हाय एवरीवन। सो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, फिशरीज में कुछ देखते हैं, फिशेस में कुछ देखते हैं। देखो फिशेस जो है ना उसमें जनरल प्रोटीन, जनरली जो सारे फिशेस हैं ना तो जनरली प्रोटीन कितना पाया जाता है आपको पता है? 16% से 20% तक। एक बार क्वेश्चन आया था ना कि हाईएस्ट प्रोटीन किस में पाया जाता है। जनरली प्रोटीन की बात करें हम लोग, ठीक है। प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन किस में पाया जाता है? हाईएस्ट प्रोटीन किस फिश में पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस था। तो वो है ना ट्यूना में पाया जाता है। ट्यूना, ट्यूना फिश में 25% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए फिशेस में हाईएस्ट प्रोटीन की बात की जाए तो एनर्जी, एनर्जी जो होता है वो हाईएस्ट किस में पाया जाता है? तो ये हाईएस्ट एनर्जी जो है ना वो लॉबस्टर में पाया जाता है, ठीक है। हाईएस्ट लॉबस्टर, ठीक है। अब एक चीज़ और आ जाता है फिशेस में ना, लिमोनोलॉजी क्या होता है? लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी क्या होता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लिम्नोलॉजी क्या होता है? तो इस पे क्या बोला जाता है ना कि स्टडी ऑफ इनलैंड फिशरीज, वाटर लेक्स, ठीक है। ये आपको फिशरीज में क्या होगा कि स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर लेक्स, स्टडी ऑफ इनलैंड वाटर लेक्स की अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना तो इसको लिम्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है ना, दोनों आ जाता है। इनलैंड वाटर लेक्स में बोथ बोथ आपको सैलाइन वाटर भी आ जाएगा, सैलाइन लेक्स भी आ जाएगा और फ्रेश वाटर लेक्स भी आ जाएगा, ठीक है। फ्रेश वाटर लेक्स भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर हाईएस्ट कहाँ पाया जाता है? ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर हाईएस्ट कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा। ब्रैकिश वाटर की बात करें किया जाए तो हाईएस्ट उड़ीसा में पाया जाता है, ठीक है। और लोएस्ट इनलैंड वाटर रिजर्वायर कहाँ है? लोएस्ट, लोएस्ट इनलैंड वाटर रिजर्वायर, लोएस्ट इनलैंड वाटर रिजर्वायर कहाँ है? तो ये है केरला में। केरला में लोएस्ट वाटर, इनलैंड वाटर रिजर्वायर है, ठीक है। देखो फिशेस जो होते हैं ना, फिशेस में और भी कुछ चीज़ें हैं। फिशेस जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनका खून ठंडा होता है, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे ना कुछ होते हैं, कुछ होते हैं आपको वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। तो वार्म ब्लडेड फिश का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसका एग्जाम्पल है मून फिश। मून फिश काइंड ऑफ फिश जो वार्म ब्लडेड है, ठीक है। ओके, फिर आपको फिशेस में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, पता है क्या? कि देखो कैट फिश किसको बोलते हैं? कैट फिश, ठीक है। कैट फिश किसको बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। कैट फिश किसको बोलते हैं? तो कैट फिश देखो मागुर को बोलते हैं, कैट फिश अरी को बोलते हैं, कैट फिश सिंघी को बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देख लेना। जैसे तिलापिया, तिलापिया को, तिलापिया जो है ना इसका एक और नाम है, तो इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है कोवई। कोवई इज डिफरेंट, वन ऑफ द अदर नेम ऑफ आपको क्या? तिलापिया, कोवई। एक चीज़ और फिर पूछ सकता है आपसे, आपसे क्या पूछ सकता है? पूछ सकता है ट्राउट। ट्राउट कौन कौन से फिशेस को बोलते हैं? ट्राउट, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स देख लो। इसका नाम है गोल्डन महशीर, ठीक है, एक हो गया। फिर आपको सिल्वर महशीर, दो हो गया। फिर आपको एक होता है सिल्वर ग्रे महशीर, हाँ। आपको फिर ब्लैक महशीर, 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 ठीक है, ब्लैक महशीर, ठीक है। ये सब चीज़ हो गया ट्राउट का एग्जाम्पल। एग्जॉटिक कार्प, एग्जॉटिक कार्प की बात कर रहे हो तो एग्जॉटिक कार्प में कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा? तो सिल्वर कार्प, सिल्वर कार्प। फिर आपको आ जाएगा ग्रास कार्प, ठीक है। फिर आपको आ जाएगा कॉमन कार्प, है ना। ये सब आपको आ जाएगा। और इंडियन मेजर कार्प कौन 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 सा है? इंडियन मेजर कार्प, इंडियन मेजर कार्प कौन कौन सा है? वो है रोहू, फिर है कतला, फिर है मृगल, ठीक है। रोहू, कतला और मृगल, ठीक है, ठीक है। इसको, इन चीज़ों को याद रखना। अब ना देखो ये जो फिशेस है ना उसमें कुछ कुछ हो जाते हैं ना जो पाइथोप्लैंक्टन ईटर्स होते हैं। पाइथोप्लैंक्टन जो आपको वाटर में पाया जाता है, ऐसे क्रॉप्स जो होते हैं, वाटर वाला क्रॉप्स, उसमें पाइथोप्लैंक्टन ईटर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं आपको ओमनीवोरस होते हैं जो कुछ भी खा जाते हैं, ठीक है। कुछ लार्वीवोरस होते हैं, हाँ। कुछ आपको ट्रांसजेनिक फिशेज होते हैं, कुछ आपको वीड फिशेज होते हैं जो वीड्स को खाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ओमनीवोरस फिशेज के बारे में।
ओमनीवोरस फिशेस के बारे में। ओमनीवोरस फिशेस कौन कौन सा है ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो कैटफिश स्पीसीज जितने पढ़े ना, कैटफिश, हाँ कैटफिश स्पीशीज, फिर आपको तुमको बार्ब स्पीशीज, हाँ फिर आपको क्रूशियन स्पीसीज, चाइनीज़ मड कार्प, ये सब आपको ओमनीवोरस फिशेज हैं, ठीक है। इंडियन मृगला, ठीक है, ये सब आपको ओमनीवोरस फिशेज है। कुछ फिशेज होते हैं ना लार्वीवोरस फिश। लार्वीवोरस फिश क्या होता है? देखो ऐसे फिशेस होते हैं ना जो मॉस्किटो लार्वा को फीड करते हैं। बड़ा अच्छी बात है ना, मॉस्किटो लार्वा। अगर हम लोग ऐसे फिशेस को उगाएं, ऐसे फिशेस का ग्रोथ करें तो मॉस्किटोज की कितनी, मॉस्किटो देखो मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करता है, मॉस्किटो तो पॉन्ड और वाटर पे ही ब्रीड करता है ना। तो लार्वीवोरस फिश रहेगा तो वो तो सब जो बच्चे रहेंगे मॉस्किटोज के उसको खा जाएगा। तो उससे क्या होगा कि इट्स वेरी गुड ना, बहुत अच्छा होगा वातावरण के लिए, मॉस्किटोज कम होंगे। हाँ, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या है? तिलापिया, ठीक है, तिलापिया। फिर आपको नोटोपेटरस, हाँ नोटोपेटरस, ठीक है। फिर एक होता है गम्बूजिया स्पीसीज। फिर आपको लेबेस्टिस स्पीसीज, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम्पल आ जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या देखेंगे? नेक्स्ट देखेंगे आपको जो पाइथोप्लैंक्टन खा रहे हैं, जो पाइथोप्लैंक्टन ईटर है, पाइथोप्लैंक्टन ईटर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको आ जाएगा रोहू, हाँ पाइथोप्लैंक्टन। फिर मिल्क फिश, ठीक है। अब इसका ना सबका ये आप याद रखना, ठीक है। मिल्क फिश को देखो, इसका बॉटनिकल नेम भी पूछा था एक बार, तो चैनोस, ये भी आप कर लेना। रोहू को क्या बोलते हैं? लैबियो रोहिता, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कतला का क्या बोलते हैं? कतला, ये सब तो इजी हो जाते हैं। फिर आपको बोलते हैं चाइनीज सिल्वर कार्प, ठीक है। चाइनीज सिल्वर कार्प का बहुत बड़ा नाम है, इसका नाम था इसका स्पेलिंग मैंने याद किया था, MICH, हाइपोथैलेमस मॉलिट्रिक्स, ठीक है। हाइपोथैलेमसिस मॉलिटिस, बहुत डिफिकल्ट नाम था। कुछ होते हैं पता है प्रीडेटरी फिश, जो प्रीडेटर रहते हैं, जो ना मतलब काइंड ऑफ जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, जैसे उसके इकोसिस्टम में, जैसे पॉन्ड के इकोसिस्टम में, उनको खाते हैं वो एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब को खाते हैं। तो उसका नाम पता है प्रीडेटर फिश का? स्नेक हेड स्पीसीज। उसका नाम ही ऐसा है, आपको लगेगा स्नेक हेड, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको लगेगा ही कि ये यही सब खाने के लिए बना है। कुछ होते हैं वाटर प्लांट ईटर, ठीक है। वाटर प्लांट ईटर में क्या होगा? वाटर प्लांट ईटर में आता है चाइनीज ग्रास कार्प, ठीक है। फिर आता है वुचुंग ब्रीम, बिग गौरामी, ठीक है, तिलापिया, ठीक है। फिर जिल्स तिलापिया, ठीक है। ये सब एग्जाम्पल आपको आ जाएगा वाटर प्लांट ईटर में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। एक देखो इसमें ना पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आता है, पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का, ये भी आया है एग्जाम में। पॉन्ड कंस्ट्रक्शन का देखो, पॉन्ड 3 प्रकार का होता है। एक होता है नर्सरी पॉन्ड, एक होता है रियरिंग पॉन्ड, ठीक है, और एक होता है स्टॉकिंग पॉन्ड। हाँ, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड। देखो नर्सरी पॉन्ड जो होता है ना, उसका एक जो लेंथ होता है, वो होता है 100 से 500 मीटर स्क्वायर का होता है। अगर यही चीज़ हम लोग रियरिंग पॉन्ड में करें तो रियरिंग पॉन्ड 500 से 1000 मीटर स्क्वायर का होता है। और अगर स्टॉकिंग पॉन्ड की बात करें तो 1000 से आपको 20,000 मीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है।
तो इनको चीज़ों को याद रखना है। अब ये नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड का हम लोग जो लेंथ होता है, लेंथ ब्रेथ तो हम लोग समझ रहे हैं, पर इसका ना एक डेप्थ भी देखो बढ़ता है कैसे। 1 से 1.5 मीटर का डेप्थ होता है नर्सरी पॉन्ड का, रियरिंग पॉन्ड का 1.5 से 2 मीटर का रहता है, और ये जो स्टॉकिंग पॉन्ड है इसमें 2 से 2.5 मीटर का रहता है। ठीक है, ये आपको बढ़ता जाता है ऐसे करके। हाँ, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नर्सरी पॉन्ड में आपको टोटल प्रोडक्टिव फिश का 5% बस फिशेज रहते हैं यहाँ पे। रियरिंग पॉन्ड पे बात करें तो 15% फिशेज रहते हैं, और स्टॉकिंग पॉन्ड में सबसे ज़्यादा हैवी 60 से 70% पॉन्ड में फिशेज रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन चीज़ों को आप ज़रूर अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ था ना फिशेस के स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहे थे, 30-40 क्वेश्चन, तो वो मैंने आपको करा दिया। 40 क्या 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे एक हिसाब से, तो मैंने करा दिया, वो आप देख लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखते जाना। एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है, माइंड को कूल फ्रेश रखना है, कूल फ्रेश करके एग्ज़ाम को निकालना है, और इस बार साथ में निकाल लेना है एग्ज़ाम। मैं बहुत खुश होऊंगा यार आप लोग का, अगर एग्ज़ाम मेरे कारण कुछ भी फ़ायदा होगा मेरे कारण, तो मैं बहुत खुश होऊंगा। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, या फ्यूचर में अगर आपको फ़ायदा होगा, मतलब लाइक एग्ज़ाम देने के बाद, तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।